नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है सांवली लड़की। आज तन्वी की सगाई है। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब खाने की प्लेटें लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। तन्वी अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननद के साथ शर्माई सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और तन्वी के पास बैठते हुए बोली, देखो तन्वी, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। तन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, मेरी जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आने लगे। जब कभी ससुराल से फोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायतें मिलने लगी। सुनील भी जब फोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता, तो कभी सीरियस होकर कहता, तन्वी, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि उनकी बहुएं मिल्की वाइट हों। अब भाभी तो है, तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती हैं मान लो ना, आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। तन्वी जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी सारी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करती है, वरना एक प्राइवेट नौकरी करने वाले की बेटी की शादी कभी हो पाती है क्या इतने बड़े घर में? तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तो किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर तन्वी चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच ही तो कह रही है। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सासू माँ और सुनील का ये प्रेशर बढ़ने लगा। तन्वी ये सब इग्नोर तो करना चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था उपटन लगाने के बाद, वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले सुनील का जन्मदिन था। सुनील ने पार्टी में तन्वी को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फोन पर समझा दिया था, पार्लर होती हुई पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। तन्वी जब भाई के साथ पार्टी में पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर कहा, ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर तन्वी नहीं गई, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए तन्वी को बोली, न रंग है न रूप है, तुझे घमंड किस बात का है? हमने अपने से छोटे घर में रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। हल्ला सुनकर इतने में सुनील भी आ गया और तन्वी का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। तन्वी ने धीरे से उससे अपना हाथ छुड़वा लिया और सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी। उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं पर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतने संस्कार तो हैं कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तोलते नहीं हैं। और सुनील, आप, खैर आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से ही यही देखा है कि औरत सजावट का सामान है, तो उनका वेल डेकोरेट होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर
अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। तो दोस्तों, रूप रंग सब बाहरी दिखावा है जो वक्त के साथ कम होगा ही, लेकिन मन की सुंदरता सदा रहती है, हमारे साथ भी और हमारे जाने के बाद भी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।